So students, we will start our discussion of magnetic effects of current from page number 228. तो पेज नंबर 228 का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास आउट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब सपोज करो उसी स्ट्रेट कंडक्टर को फोल्ड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है ना। सर्कुलर लूप आपने बना दिया उसी कंडक्टर को फोल्ड करके, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन शेप ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल, मीन्स ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है। तो नियर द सर्कुलर लूप उसके पास जो होंगे वो सर्किल्स क्लोज होंगे, पास होंगे, उनका रेडियस कम होगा और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि नियर द लूप मैग्नेटिक फील्ड इज इंटेंसिटी इज हाई एंड अवे फ्रॉम द लूप इट्स इंटेंसिटी इज वीकर, मीन्स स्ट्रॉन्गर नियर द लूप एंड वीकर अवे फ्रॉम द लूप। और ये चीज़ कौन बताता है? वो बताता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अगर आपका रेडियस जो दो सर्किल के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है तो वीकर फील्ड को शो करता है, और सर्किल पास है तो स्ट्रॉन्गर फील्ड को करता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब करंट पास होगा इस सर्कुलर लूप में से, एक स्ट्रेट कंडक्टर को ही फोल्ड करके हमने बनाया है सर्कुलर लूप, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यहाँ पर भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स ये जो आपने वायर बनाया है, लूप बनाया है, केवल एक टर्न है तो कितना करेगा? 2 है, 3 है। मीन्स अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि हर टर्न में करंट की अमाउंट बढ़ता जाएगा। भाई हर टर्न में से करंट पास आउट कर रहा है, जो आप टर्न लगा रहे हो उसमें करंट पास आउट कर रहा है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स अगर 5 से 10 कर देते हो, मतलब ट्वाइस कर देते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी 2 गुनी हो जाएगी। एंड सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ करंट, जो कि आपके स्ट्रेट कंडक्टर में भी थी। एंड द थर्ड वन, वो आप समझ पा रहे हैं कि रेडियस, जितना बड़ा रेडियस होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। इसको आप कह सकते हैं जितनी दूरी पर आप मेजर करेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी, और जितना पास रहेंगे वहां पर जो है सर्किल्स, कोसेंट्रिक सर्किल्स पास होते हैं, उनका रेडियस कम होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्क क्या देखा आपने कि सर्कुलर लूप के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे वहां पे तो कर्व बन रहा था, स्ट्रेट कंडक्टर वाले केस में देखा होगा कर्व बन रहा था, यहाँ पर आपने देखा कोसेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं और फैक्टर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसी सर्कुलर लूप के बाद अब आता है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड क्या होता है? एक कॉइल होता है, एक कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में हो, इंसुलेटेड कॉपर वायर के कई वाइंडिंग हो रही हो, तो वो चीज जो बन के आती है दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का भी यही है फंक्शन कि उसमें कई टर्न्स होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा उसके अंदर टर्न्स होते हैं उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और इंटेंसिटी ऑफ करंट तो है ही, इंटेंसिटी ऑफ करंट आप बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। आपको सोलेनॉइड के बारे में एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सोलेनॉइड, वो सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलर टू पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उससे काफी मिलती जुलती है इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी? सोलेनॉइड की होती है। और अगर पूछ दिया जाए ऑन व्हाट फैक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ये सोलेनॉइड डिपेंड्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ करंट। एंड द थर्ड वन कि किस मटेरियल के ऊपर आप ये बाइंडिंग करवा रहे हैं, कि नंबर ऑफ टर्न्स किसके ऊपर कर रहे हैं, मेटल है, कॉपर वगैरह है या फिर एल्युमिनियम है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सभी पॉइंट पर इक्वल होती है। इनसाइड द सोलेनॉइड
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर कुछ चीज़ों को रखकर जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ऐसे मैग्नेट जो कि सोलेनॉइड के अंदर रखकर बनाए जाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आता है अगले पॉइंट का डिस्कशन। किसी मैग्नेट की वजह से, ये मान लीजिए कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी। उसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आप एक कंडक्टर लाते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, तो उस कंडक्टर में करंट पास करने से क्या होगा? दैट कंडक्टर विल आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में प्रोड्यूस हुई ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो ये चीज सस्पेंडेड है, यानी फ्री टू रोटेट, और ये फिक्स है। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसमें से आप करंट, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें आप करंट पास आउट करा रहे हैं, तो ये एक फोर्स महसूस करता है जिसकी वजह से ये रोटेट करता है, क्योंकि फ्री है ना तो ये रोटेट करता है। आई मीन टू से व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू विच इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली। जब किसी कंडक्टर जिसमें से करंट पास आउट कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप ले जाते हैं तो ये फोर्स महसूस करता है जिसकी वजह से ये रोटेट करता है। अब सवाल ये उठता है कि वो जो फोर्स महसूस करता है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए कोई एक्सप्रेशन है, एनसीईआरटी नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है BIL sin थीटा। पहले तो मतलब समझिए, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। यही आपको समझना होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब आपको ये भी समझना होगा कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 एंड sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री होगा। आई मीन टू से जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, दे विल बी राइट मेक एन एंगल ऑफ राइट एंगल, तब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट विल बी पैरेलल, जब वो पैरेलल होंगे मींस 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फार्मूला नहीं दिया है लेकिन आपको समझना है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। नो फोर्स कब महसूस करता है? 0 फोर्स कब महसूस करता है? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू करंट, मींस उनके बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसे केस में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? इसको हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मैंने अभी आपके बात फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताने पहले मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू व्हिच इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक फोर्स महसूस करता है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनी हुई है। इलेक्ट्रिक मोटर रिलेटेड है बट मैं कहूँगा कि आप जो है इसका प्रिंसिपल लर्न कर लीजिए। और अभी आपको जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड टूल कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स महसूस करता है, उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि आप स्ट्रेच कर लीजिए फोरफिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब आप योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड का स्ट्रेच कर लिया। इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction in which our thumb point in the direction of motion force, ये thumb जो है आपका फोर्स का डायरेक्शन शो करता है। अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड हो, सेंट्रल फिंगर करंट है, तो ये थंब हमारा जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। ये कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। आपका ए दिया हुआ पेज नंबर 231 पे, 230 231 दोनों को मैंने एक साथ बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर का मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल क्या होता है। अब आती है बात जनरेटर वगैरह तो आपका डिलीटेड है। अब आपको थोड़ा सा एसी करंट और डीसी करंट के बीच का डिफरेंस समझना चाहिए। एसी करंट और डीसी करंट डिलीटेड नहीं है, तो एसी करंट डायरेक्शन चेंज करता है कितनी देर बाद? 100 पार्ट्स पर सेकंड, 1/100 सेकंड में ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो पूरा एक में अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ 1/100 तो यहाँ भी होगा। पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने में कुल कितना टाइम लेगा? 1/100 प्लस 1/100 यानी 2/100 1/50 यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अल्टरनेटिंग करंट को लगता है 1/50 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 1/50 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचिए, क्लास 9 में सीखा था आपने, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितना चक्कर होगा? 1/50 सेकंड में एक चक्कर, एक सेकंड में 50। तो 50 हर्ट्ज इज द frequency of alternating current used in our country. And what about the potential difference? Potential difference कितना होता है? 220। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं। Alternating current changes direction. Direct current does not change direction. Alternating current can be transmitted over a long distance without much wastage of current. अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से आप दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ज़्यादा करंट का वेस्टेज नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता। कितनी बड़ी बैटरी आपने यहाँ लगाया और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आप किसी फैन से कनेक्शन करके आप सोचें कि वहाँ का फैन चल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट का मतलब जो आप डेली यूज करते हो, जो करंट आपके पास आता है, जैसे हम अलीगढ़ में रहते हैं तो नरोड़ा से सप्लाई होके आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट करंट क्या है? इन्वर्टर बैटरी रखा हुआ है तो एसी की हेल्प से वो जो करंट हम स्टोर कर लेते हैं और लाइट जाने के बाद इन्वर्टर जो देता है, दैट इज डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी करंट के बीच डिफरेंस समझ लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्टरनेटिंग करंट कितनी देर बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है मैंने आपको बता रखी है। इसको आप कर लेंगे तो एसी और डीसी का यहाँ पर होगा। अब सबसे लास्ट टॉपिक जो पड़ता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी हमारे घर में जो कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, वो किस टाइप के होते हैं? सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में होता है? आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा सीरीज पैरेलल, तो सीरीज में नहीं होते। सीरीज में क्यों नहीं होते भाई? क्यों नहीं किए जाते सीरीज में? सीरीज में पहली बात तो ये है कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का वेस्टेज होगा। करंट का वेस्टेज मतलब बिजली का बिल ज्यादा आएगा, इसलिए पैरेलल में किया जाता है। सीरीज में दूसरी चीज क्या कमी है? सीरीज में करंट सेम होता है तो हर एपरेटस में, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे गीजर है, चाहे सीएफएल है, चाहे फैन है, सब में सेम करंट पास आउट करना है। ये क्या तरीका? सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबकी अलग अलग रेंज है, तो सब में करंट सेम नहीं जाना चाहिए। एंड द थर्ड वन, अगर कोई एक एपरेटस, कोई एक मशीन, कोई एक चीज खराब हो जाती है, एक बल्ब भी खराब हो जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम डंप पर जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा। इस सीरीज की खास बात होती है। दैट्स वाई कनेक्शन इन आवर होम, डोमेस्टिक सर्किट जो बनाए जाते हैं वो आपके पैरेलल में होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल में। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है एक तो, दूसरी बात पैरेलल में एक के खराब होने से सभी लोग नहीं बंद होते, केवल वही बंद होगा। एंड थर्ड वन इज कि पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, सब में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट सब में सेम नहीं होता है। अब घर में जो कनेक्शन किया जाता है उसमें 3 कलर्स ऑफ वायर, रेड लाइव वायर, ब्लैक न्यूट्रल वायर एंड ग्रीन अर्थ वायर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 220 वोल्ट होता है हमारी कंट्री में, जो करंट यूज किया जाता है। एंड हमारे घर में जो कनेक्शन दिए जाते हैं, 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक होता है आपका लाइट एपरेटस के लिए, मशीन्स के लिए, चीज़ों के लिए, जैसे कि आपका सीएफएल हो गया, फैन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए 5 एम्पियर के कनेक्शन होते हैं। और जो हैवी होते हैं जैसे गीजर हो गया, एयर कूलर हो गया, इन सब के लिए 15 एम्पियर करंट रखा जाता है। 2 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। 3 कलर के वायर होते हैं जिसमें आपको मैंने लाइव वायर बता दिया, न्यूट्रल वायर बताया, अर्थ वायर बता दिया। सबसे पहले तो सवाल ये होना है कि अर्थ वायर जो ग्रीन कलर का होता है उसको लगाया क्यों जाता है? हमारे घर में कई मेटेलिक बॉडी के
मशीन रखी हुई जिसमें जैसे कूलर है, अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कहीं से करंट लीकेज हो जाता है, करंट लीकेज होने के बाद क्या होगा, कोई उसे टच करेगा तो उसको सीवियर शॉक लगेगा और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इसके लिए अर्थ वायर लगाया जाता है। अर्थ वायर लगाने से ये एडवांटेज होता है कि अगर लीकेज ऑफ करंट अनफॉर्चुनेटली कहीं से हो जाता है तो अर्थ वायर के जरिए वो करंट अर्थ में चला जाएगा, तो आप टच करोगे तो हल्का सा शॉक लगेगा, बट उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, इसलिए घर में अर्थ वायर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, एक तरह से सेफ्टी मेजर्स में काम आता है अर्थ वायर का। जितनी मेटेलिक चीज़ें हैं अगर उसमें कहीं लीकेज आप करंट हो जाए उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। अगर हैवी वोल्टेज आ जाता है तो उसके लिए पहले फ्यूज यूज किया करते थे। फ्यूज में क्या होता है, जैसे हैवी करंट आया फ्यूज मेल्ट हो जाता था और सप्लाई ऑफ करंट कट जाया करती थी। अब फ्यूज का किसने जगह ले लिया, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अब जैसे करंट हाई आता है ऑटोमेटिकली डाउन पड़ जाते हैं एंड सप्लाई ऑफ करंट इज स्टॉप। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें भी ख्याल रखना है, MCB वगैरह है, सब कुछ है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ढेर सारी चीज़ों का कनेक्शन नहीं करना चाहिए अपने घर में, क्योंकि हमने बताया कि 5 एम्पियर और 15 एम्पियर इतना ही है आपका वायर का कैपेसिटी, इतने करंट को। अब आपने कई चीज़ें, वॉशिंग मशीन, गीजर, टीवी वगैरह, मतलब मल्टीपल चीज़ें एक पॉइंट पर आपने कनेक्ट कर दिया कनेक्शन वाले से। अब क्या होगा, सारा का सारा करंट एक ही तरफ जाता है और आपके करंट का जो वायर है वो तो करंट को फ्लो कराने का अपनी एक लिमिट है। जैसे उस लिमिट को क्रॉस करेगा आपका वायर बस्ट कर जाएगा, उसमें आग लग जाएगी और जिससे आप कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ओवरलोडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। घर में अगर आप मान लो सबमर्सिबल चला रहे हैं पानी चलाने के लिए, उस समय मिक्सी वगैरह ना चलाएं, रेफ्रिजरेटर वगैरह को बंद कर दें, क्योंकि भाई आपके घर में जो कनेक्शन है वायर्स की भी तो अपनी एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ओवरलोडिंग ना हो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वायर आप अच्छा लगवाएं, अच्छी क्वालिटी का लगवाएं, ऐसा ना हो कि कहीं से कट जाए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और टच कर जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए और कोई गड़बड़ी हो जाए। तो ये डोमेस्टिक सर्किट में आपको यहाँ सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी के लिए क्या किया जाना चाहिए, हमारे घर में कैसी वायरिंग होती है और हर वायर का क्या, जैसे अर्थ वायर का क्या है उसका मतलब है, फ्यूज का क्या मतलब है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। एंड मैं आपको बताऊँ कई बार एग्जाम में आ चुका है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर का कलर के ऊपर। हालांकि कलर कोई भी लगा सकते हो, लेकिन आपकी NCERT में जो कलर दिया रेड कलर, ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर, इसको आप ध्यान रखिएगा। और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का रखा जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप पढ़ेंगे। आई डोंट थिंक कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में तो देखिए कोई न्यूमेरिकल है, ये फार्मूला भी जो मैंने लिखा मैंने अपनी तरफ से लिखा है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपको समझने वाली चीज़ है कि कैसे कैसे क्या होता है, उस चीज़ को समझते रहिए। जनरेटर वगैरह डिलीटेड है आपका, डिलीटेड तो आपका मोटर भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल याद करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल तो उन्होंने बता दिया था, उसको आपको याद ही करना है। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो इसको आप पढ़िए, अपनी बुक भी पढ़िए, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक जरूर पढ़िए और लिखने की कोशिश कीजिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अनटच्ड है या जिसको आप कर ना पाए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और चैप्टर को लेकर, पेज वाइज उसका हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।